दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व की मृदा यानी सॉइल्स ऑफ द वर्ल्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विश्व के भूगोल के अंतर्गत मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं कि मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है, आपको बताना है। पीड़कनाशी, भूमि कटाव, अधिक सिंचाई या फसल आवर्तन से। तो मृदा का लवणीकरण या मृदा में लवण एकत्र होने की स्थिति जो है ये अधिक सिंचाई से होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मृदा का लवणीकरण मृदा में एकत्रित सिंचित जल जो कि अधिक सिंचाई से के वाष्पीकृत हो जाने से जो पीछे छूटा हुआ नमक है और खनिज होते हैं उनसे उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, मृदा का लवणीकरण अधिक सिंचाई से होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्थल रूप नहीं है? ऑप्शन है आपके समुद्र की गुफाएं, समुद्र तट की गुफा, हिमोड़ या समुद्री स्टैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमोड़ जो है ये तटीय स्थल रूप नहीं है। हिमोड़ हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है और अन्य सभी समुद्र गुफाएं, समुद्र तट की गुफा, समुद्री स्टैक ये जो हैं ये आपके सागरीय जल द्वारा निर्मित तटीय स्थल रूप हैं। हिमोड़ हिमानी द्वारा निर्मित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता मृत्तिका की, उसके बाद गाद यानी सिल्ट की, फिर बालू की होती है। मृत्तिका, गाद और बालू। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी, पांशु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी में? तो सही उत्तर चिकनी मिट्टी में। याद रखिएगा, चिकनी मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है और केशिका क्रिया या कैपिलरी मोशन जो है ये क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है और बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है। मृदा संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो सही उत्तर है मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, यानी उसका संरक्षण किया जाता है जिससे उसकी जो उपजाऊपन है और गुणवत्ता है वो संरक्षित रहे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें? ऑप्शन है आपके चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है या बलुआ पत्थर होता है। तो सही उत्तर चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है। इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप होता है। तो याद रखिएगा, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। अगला प्रश्न है। मृदा विक्षालन बड़ी समस्या है किन क्षेत्रों की? आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश की, अफ्रीकी सवाना प्रदेश की, भूमध्य सागरीय प्रदेश में या ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में? तो सही उत्तर है मृदा विक्षालन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की मुख्य समस्या है, क्योंकि वर्ष भर मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश मृदा विक्षालन की समस्या से जूझ रहे हैं। अगला प्रश्न है। हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं किस प्रकार की मृदा में? तो हैलोफाइट क्षारीय या लवणी मृदा की वनस्पतियों को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हैलोफाइट जो है ये क्षारीय या लवणी मृदा में अधिक वृद्धि करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? आपको बताना है। इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी? तो सही उत्तर है मृदा से संबंधित क्या है? तो सही उत्तर इडेफिक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदा की संरचना और उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। ये ग्रीक शब्द ईडाफोस से बना है। इसका अर्थ होता है मृदा से संबंधित। अगला प्रश्न है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पेडोकल, पेडल्फर, पॉडशाल या लैटराइट। तो सही उत्तर पेडोकल, ऑप्शन ए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए, पेडोकल वर्ग की मृदाओं में कैल्शियम प्रचुरता से पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं? चारागाह मृदा, पेडल्फर मृदा, चर्नोजम मृदा या पॉडजाल मृदा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पेडल्फर मृदा, ऑप्शन बी। दोस्तों, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की अधिकता वाली मिट्टी को पेडल्फर कहते हैं, जबकि कैल्शियम की पर्याप्तता वाली मिट्टी को पेडोकल मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा किस नाम से जानी जाती है? उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा किस नाम से जानी जाती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर पॉडशाल्स। पॉडशाल्स उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा पॉडशाल्स कहलाती है और ये मृदा शंकुधारी टैगा क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, जब कृषि विज्ञान जो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो ये जलोढ़ मृदा जो है ये धान की खेती के लिए आदर्श मृदा है और ये चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो सही उत्तर लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप जान लीजिए कि लैटराइट मिट्टी वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है और इस मिट्टी की उत्पत्ति अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निच्छालन से होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार किन विधियों से किया जा सकता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी बिल्कुल सही, भू उपयोग का विनियमन सही है, वृक्षों की कटाई सही नहीं है, पशुओं को चरने की छूट देना ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार के लिए। दोस्तों, मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी की जानी चाहिए, साथ ही भू उपयोग का विनियमन किया जाना चाहिए जिससे कि मृदा क्षरण को रोका जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? समोच्च रेखी जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती या स्थानांतरी कृषि। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्थानांतरी कृषि। दोस्तों, स्थानांतरी कृषि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है और स्थानांतरित कृषि जो है ये एक स्थान से दूसरी स्थान पर वनों को काट कर जो है उनके स्थान पर जो है इसकी खेती की जाती है। जब उस मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और पुनः नए वनों को साफ करके उन जगहों पर खेती की जाती है। तो ये मृदा की उर्वरता और नमी को संरक्षित करने में स्थानांतरित कृषि मदद नहीं करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? अपवाहन, वनोन्मूलन, अपक्षय या अधिक चराई। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अपक्षय मृदा अपरदन का कारण नहीं है। दोस्तों, अपक्षय क्रिया मृदा निर्माण की प्रमुख क्रिया है, जबकि अपवाहन, वनोन्मूलन और अधिक चराई द्वारा मृदा को बड़े पैमाने पर अपरदन होता है। तो अपक्षय जो है ये मृदा अपरदन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसको सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है भूकंप, चक्रवात, बाढ़ या भूस्खलन। तो सही उत्तर भूस्खलन। दोस्तों, भूस्खलन क्या है? तो सामान्यतः लैंडस्लाइड या भूस्खलन को शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? ऑप्शन है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रोटीनों की मात्रा कम करने के लिए या विभिन्न प्रकार की फसलें लेने के लिए। तो सही उत्तर है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं फसलों का आवर्तन मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए अनिवार्य है और इसके तहत एक निश्चित क्षेत्र में भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं? ऑप्शन है मल्च बनाना, समोच्च रेखीरोधिकाएं, चट्टान बांध और वेदिका फार्म। तो सही उत्तर है चट्टान बांध। आप देख सकते हैं चट्टान बांध मृदा संरक्षण की एक विधि है। इसके अंतर्गत जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाया जाता है जो नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति या क्षरण को रोकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन बिल्कुल सही, मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना सही नहीं, वनस्पति की मृत्यु सही है। तो केवल 1 और 3 सही हैं जो कि मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन, जीवों और वनस्पतियों की मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा इनका अपघटन किया जाता है और इस प्रकार पेड़ पौधे इससे पोषण प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती है और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। यहाँ पर आप देख सकते हैं कथन है आपका कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, बिल्कुल सही है। कारण है मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सही किंतु आर गलत है। मृत्तिका यानी क्ले मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण की क्षमता अधिक पाई जाती है, तो कथन सही हो जाएगा। लेकिन मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्राक्रास छोटे आकार के पाए जाते हैं, इसलिए आर आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत, नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, अपतृण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, भू संरक्षण की परिरेखा विधि या कंटूर बाउंडिंग का प्रयोग पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में किया जाता है और वर्षा के दौरान ये पानी के बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोकता है। इसके तहत पहाड़ी ढलानों पर मेड़बंदी कर दी जाती है और खेती की जाती है, जिससे बारिश का पानी तेजी से नीचे जाता है और मृदा का कटाव कम होता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं, ये सही नहीं है क्योंकि केचुए खेती के लिए अच्छे होते हैं और ये भूमि की उर्वरता और गुणवत्ता बढ़ाकर किसानों को मदद करते हैं। कारण है कि केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित करके इसको नरम बना देते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए सही किंतु ए गलत किंतु आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, केचुए मिट्टी के निर्माण और इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर, किसानों का मित्र कहा जाता है और ये आप जान लीजिए केचुओं का मेल मिट्टी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित करके नरम बना देते हैं। ये अपघटक का कार्य करते हैं। इससे स्पष्ट है कि कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की प्रक्रियाओं में किसको मल्चिंग कहा जाता है, आपको बताना है। मल्चिंग क्रिया वो है जब पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है और मृदा संरक्षण की इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन की एक विधि है? वनोन्मूलन, छाद, अत्यधिक रगड़ या भूस्खलन? तो सही उत्तर छाद।
छाद क्या है? तो छाद यानी मल्चिंग, ये मृदा संरक्षण की एक विधि है। इसके अलावा मृदा संरक्षण की अन्य विधियों में वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, बाढ़ नियंत्रण, अधिक गहराई पर चराई पर रोक, पट्टीदार और सीढ़ीदार खेती, समोच्च रेखी जुताई शामिल है, जिससे कि मृदा संरक्षण होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौडजाल शीतोष्ण प्रदेश की मिट्टी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं चेरनोजम, ये समशीतोष्ण शीत स्टेपी मिट्टी है। स्पाटजोल्स आर्द्र शीत समशीतोष्ण और लैटराइट उष्ण और आर्द्र क्षेत्र की मिट्टी है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आश्रय पट्टी, समोच्च जुताई, पट्टी फसल उगाना या वनीकरण। तो सही उत्तर है आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट्स। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को आश्रय पट्टी या शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विश्व की मृदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। और आप जान लीजिए कि ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।